एक बार की बात है, तीन ठग थे। तीनों का नाम था चालू, कालू और बालू। वे लोगों को ठगने का काम करते थे। एक दिन जब वे कहीं जा रहे थे, अरे तीनों शैतान कहाँ चल दिए सुबह सुबह? किसकी खैर आई है आज? अरे क्यों नाराज होते हो बाबा जी, ये तो हमारा काम है। अरे बदमाशो, तुम किसी भोले आदमी को ठग कर बड़े बहादुर बनते हो। किसी चतुर को ठगो तो मानूं कि तुम बड़े ठग हो। बाबा तुम ही बता दो कोई चतुर आदमी, आज उसी का नंबर लगा लेते हैं। अरे पास के गांव में एक सेठ है, मिठाई की दुकान है उसकी। मिलावटी माल बनाता है और उसे ऊंची कीमत पर बेचता है। बहुत चतुर है और लालची भी। हिम्मत है तो उसे ठग कर बताओ तो जानू। ठीक है बाबा, आज हम उसी मिठाई वाले पर अपनी ठग विद्या आजमाते हैं। ऐसा कहकर तीनों पास के गांव की ओर बढ़ चले। मिठाई की दुकान पर सेठ जी राम राम। राम राम। सेठ जी अब बहुत दूर से आए हैं, सुना है आपकी मिठाई की दुकान बहुत फेमस है। बिल्कुल सही सुना है, मेरी दुकान से मिठाई लेने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सेठ जी ये गुलाब जामुन क्या भाव दिए? 400 रुपए किलो। तो तोल दो 1 किलो। यही खाओगे या पैक करने हैं? अरे सेठ जी बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ। पहले गुलाब जामुन से पेट भर लूं, घर के लिए और बंधवा लूंगा। अरे वाह, आज की बौनी तो अच्छी हो गई। ये लो, ये रहे आपके 1 किलो ताजे ताजे गुलाब जामुन। चालू गुलाब जामुन लेकर खाने लगता है। सेठ जी, ये जलेबी क्या भाव दी है? ये भी 400 रुपए किलो, असली देसी घी की है। ठीक है सेठ जी, 1 किलो तोल दो। सेठ जी 1 किलो तोलकर बालू को दे देते हैं। सेठ कालू से, अरे भाई, तुम कब से खड़े हो? कुछ खरीदना हो तो बताओ, वरना रास्ता नापो। अरे क्यों नाराज होते हो सेठ जी, बहुत दूर से आया हूँ, अभी थोड़ा सुस्ता लूं, अब फिर कुछ खरीदूंगा। इधर थोड़ी देर बाद चालू गुलाब जामुन खाकर रवाना हो जाता है। अरे भाई, कहाँ किसके जा रहे हो? इसके पैसे तो दो। क्या बात कर रहे हो सेठ जी, मेरा रिकॉर्ड है, पहले पैसे देता हूँ फिर कोई चीज खरीदता हूँ। मैंने आते ही आपको 400 रुपए दे दिए थे, फिर गुलाब जामुन लिए, आप भूल गए शायद। अरे वाह, तू मुझे मूर्ख बना रहा है, सेठ धन्नालाल को मूर्ख। अरे भाई, तुम भी तो यहाँ थे, इसने कहाँ दिए मुझे गुलाब जामुन के पैसे? दोनों में बहस होने लगती है। तभी जलेबी खाता हुआ बालू बोला, क्या बात करते हो सेठ जी, आपकी याददाश्त कमजोर लगती है। आपको इसने दिए तो थे 400 रुपए, तुम इसके पैसे तो भूल गए। पर याद रखना, मैंने जो 500 का नोट दिया था वो मत भूल जाना इस लड़ाई झगड़े में। मैंने तो 400 रुपए की जलेबी ली है, आपको 100 रुपया भी मुझे वापस देने हैं। अरे तुम इससे मिले हुए लगते हो, ठगना चाहते हो मुझे। मेरा नाम भी धन्ना है, धन्ना से चतुराई करना बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम दोनों को। तभी उधर से हवलदार गुजरता है। अरे हवलदार साहब, आइए, देखिए देखिए, ये दोनों ने मिठाई खा ली और फिर पैसे नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसे तो दिए थे। ले चलो इनको बड़े दरोगा के पास। हाँ, ले चलो दरोगा जी के पास, सांझ को क्या आंच। तीनों हवलदार के पास जाते हैं और कालू वहीं रहता है। वहां दरोगा के सामने तीनों अपनी अपनी बात रखते हैं। अरे चुप, सुन ली तुम्हारी कहानी। सेठ जी, माना आपको इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, पर कानून सबूत मांगता है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इन्होंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? सबूत है। अरे हाँ, एक आदमी और खड़ा है मेरी दुकान पर, उसके सामने ही मैंने इनसे बिना पैसे लिए ने मिठाई दी थी, उसे लेकर आता हूँ। सेठ जी वहां दौड़े दौड़े जाते हैं। कालू से कहते हैं, अरे भाई, तुम बड़े भले मानुष लगते हो, तुम तो यहीं थे, तुम्हें तो सारी कहानी मालूम है। तुम गवाही दोगे मेरी तरफ से कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए? सच बोलने में क्या बुराई है, पर अरे भाई, पर क्या? पर मेरा एक उसूल है, मैं कोई भी सरकारी अफसर के सामने बिना नए कपड़े पहने नहीं जाता। देख रहे हो ना मेरी हालत, इन पुराने कपड़ों में नहीं जा सकता। मेरे घर पर नए कपड़े हैं, पर मेरा घर बहुत दूर है। माफ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
अरे काहे को चिंता करते हो, मेरा और तुम्हारा माप एक ही है। मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कल ही रिश्तेदार की शादी के लिए पैंट कोट सिलवाया है, तुम उसे पहन लो और चलो पुलिस थाने। ठीक है सेठ जी, आपकी इज्जत का सवाल है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अजी सुनती हो, जल्दी से कल वाला नया सूट दे दो, इज्जत का सवाल है। दरोगा साहब, ये है मेरा गवाह। इसके सामने उन ठगों ने खाई थी मिठाई, वो भी बिना पैसे दिए। देख भाई, सच सच बोलना, क्या इन्होंने खाई थी मिठाई बिना पैसे दिए? साहब, मुझे क्या मालूम। अरे भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो खाई थी मिठाई इन दोनों ने। इसका मतलब ये है सेठ जी कि आप झूठ बोल रहे हो। मैंने सुना था कि आप मिलावटी मिठाई बेचते हो, पर आपकी बातों में भी मिलावट है। दरोगा साहब, इस सेठ जी की बात पर विश्वास मत करो। कल तो ये कह देगा कि ये नया नवेला सूट जो मैंने पहना है वो भी इसका है। अरे ये तो सूट पहना मेरा ही तो है। देख लिए थानेदार साहब, झूठ की भी हद होती है। ये मुझे गवाह बनाकर नहीं लाया, ये तो मेरे पैंट कोट लेने मुझे थाने में लेकर आया है। मुझे तो लगता है कि सेठ जी की सारी बातें झूठी हैं। अब तो सेठ जी मुझे भी लगता है कि आपकी सारी बातें मनगढ़ंत हैं। तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए।